हेलो एवरीवन, माय नेम इज कौशिक देवनाथ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल द टेक ट्रेडर। आज मैं दो सेटअप आप लोग को बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ को चेंज किया है। मैं इस सेटअप पे 3 साल के ऊपर से मैं काम कर रहा हूँ या ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो इस सेटअप के साथ जुड़ा हुआ ही है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ इसमें मैं फुल क्वांटिटी से मैं इसमें एंट्री लेता हूँ। जब आप लोग को मैं ये सेटअप दिखाऊंगा, इस सेटअप देखने के बाद आप लोग को वो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को इसमें ट्रेड में आप में एंट्री ले सकते हो। जब आप लोग इस सेटअप में प्रैक्टिस करोगे तब आप लोग को पता लगेगा जो इस सेटअप पे आप लोग कैसे एंट्री ले सकते हो और कितना एसएल दे सकते हो। ये जो सेटअप है, ये दोनों सेटअप महीने में मुश्किल से पूरे महीने में 1 या 2 बार ही होता है, पर जब होता है कम से कम 150 से 200 पॉइंट तक निफ्टी में देता है। कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एसएल हम लोग लगा सकते, चार्ट पे हम लोग देखते। तो हम लोग पहले देखते मार्केट का नेचर। हम लोग को एक बिगिनर बंदे को भी पता है, हम मेरे को भी पता है, आप लोग को जो एडवांस लेवल है सबको पता है। मार्केट का जो नेचर है, ऐसे करके ऊपर ऊपर जाता है अप साइड और ऐसे करके डाउन साइड। ये मार्केट का नेचर होता है। तो जब ऊपर जाता है नीचे आता है, तो मार्केट अगर सीधा कभी ऊपर जाता है, जाने के बाद मार्केट क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, या नीचे ऐसे आएगा तो फ्लैट हो जाता है, या हम लोग बोलते हैं जो साइडवेज मार्केट। तो जब ये मार्केट साइडवेज होता है, एक दिन हुआ ठीक है, 2 दिन हुआ, इस जो सेटअप है इसमें एक दिन में थोड़ा रिस्की है, पर फिर भी ठीक है। अगर 2 दिन साइडवेज हुआ, ये बेस्ट सेटअप माना जाता है। अगर 2 दिन साइडवेज हुआ मार्केट, तो नेक्स्ट दिन जैसे इस जगह को, जैसे मान लो आपका ये मार्केट 2 दिन साइडवेज हुआ है, और जब मार्केट ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, तब आप इधर या इधर एंट्री ले सकते हो। रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लोगे तो सबसे बेस्ट है। अगर कभी कभी कभार डायरेक्ट भी ले सकते हो, पर उसमें एसएल आपका कम रखना। एसएल में इस सेटअप में सिर्फ 18 पॉइंट का किया हूं। आप लोग को पता ही है मैं एसएल के मामले में बहुत कंजूस हूँ। एसएल में 18 पॉइंट से मैं ज्यादा मार्केट को देता नहीं। मेरा जाएगा तो 18 पॉइंट पार, लॉट 18 पॉइंट्स, इससे ज्यादा मैंने एसएल देता नहीं। तो जब मार्केट साइडवेज होता है, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन हुआ तो बेस्ट है, वेल एंड गुड। जब साइडवेज ऐसे होता है, होने के बाद जब मार्केट ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देता है, तब हम लोग एंट्री लेंगे और एसएल देंगे सिर्फ 18 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है मार्केट, जैसे ये साइडवेज हुआ, मार्केट निकला, निकलने के बाद ऐसे आए, तो जब जाता है नीचे, फिर दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद फिर कभी कभी होता है मार्केट ऊपर चला जाए, फिर इस साइडवेज में आ जाता है एरिया में, तो उसमें आपका एसएल मार्केट ले लेते हैं। तो इसलिए मैं 18 पॉइंट देता हूं, क्योंकि 18 पॉइंट दिया और कोई अगर 30 पॉइंट दिया तो उसका 30 पॉइंट जाएगा, मेरा सिर्फ 18 पॉइंट जाता है। तो 12 पॉइंट का मेरा खुद का मैं बचाव के लिए रखता हूं। तो चार्ट पे चलते कैसे काम करते हैं, ये आपको आप देखो, देखो मार्केट देखो, एक चीज नॉर्मली आप ये देखो, मार्केट इधर एक साइडवेज है, एक दिन साइडवेज हुआ, सीधा ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। फिर देखो, ये देखो एक जोन टाइप का क्रिएट किया मार्केट, फिर नीचे ये जो रिटेस्ट किया, इस जगह पे आपका एंट्री लेना था। फिर आप देखोगे, मैं आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगा। फिर ये देखो मार्केट का नेचर जो होता है, मैं आपको बोला ही था, मार्केट ऐसे करके जा रहा है, जाने के बाद थोड़ा देर, ये जो एरिया है, इस एरिया में हम लोग दूसरा सेटअप पे काम करेंगे, पर ये जो एक जोन बना है,
इस जोन से जैसे ही निकला, देख लो मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद सीधा नीचे आ गया। ठीक है, इसमें कितना पॉइंट का आपका, मैं आपको बोला ही था जो 200 पॉइंट के ऊपर ये देता है। अगर आप 18 पॉइंट में भी करोगे, ये तो बड़ा है, तो आपको करीबन 399 पॉइंट दिया है। ये स्विंग ट्रेड में तो बहुत बढ़िया है, और ऑप्शन ऑप्शन में 18 पॉइंट का देना है, और स्विंग में थोड़ा आप जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो वो 100 पॉइंट तक आप दे सकते हो। मैं तो पाल लॉट पे, अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 100 का मैं देता हूँ पॉइंट, और उसका डबल या उससे ज्यादा वो तो जिस हिसाब से चार्ट बनेगा उस हिसाब से मैं ट्रेल करता रहता हूँ। तो आप लोग को समझ आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ और मेरा सेटअप क्या है। अभी ये देखो मार्केट ने क्या किया, ये आपका है पूरा साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये आपका साइडवेज मार्केट था। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया, अपने एंट्री लिए, सिर्फ 18 पॉइंट का, और आपको इधर तो कम मिला है, 53 पॉइंट आप कैप्चर किए। 14 जुलाई से मार्केट पूरा साइडवेज था, जो एक जोन में था, साइडवेज तो बोल नहीं सकते इसको। मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ने आपने एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद देख लो आपने एंट्री लिए, 18 पॉइंट का आपने एसएल दिए, और मार्केट ने सीधा 114 पॉइंट तक आपको दिया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये देख लो दूसरा एक ऐसे साइडवेज है, साइडवेज होने के बाद मार्केट ने दिया ट्रेड, और फिर दोबारा 18 पॉइंट का आप एसएल दो, और सीधा मार्केट नीचे आ गया आपका कितना, 129 पॉइंट तक मार्केट गया। फिर आप देखोगे ये 9 जुलाई, 9 जुलाई को मार्केट पूरा साइडवेज है, उससे आगे भी आपका साइडवेज था। जैसे ही ब्रेकडाउन इस जोन को दिया मार्केट ने, और मार्केट सीधा नीचे आ गया। का 18 पॉइंट का है, और सीधा दूसरे दिन भी आप ले सकते हो, सीधा नीचे आ गया 286 पॉइंट। नेक्स्ट अगर देखोगे फिर दोबारा, ये देखो ये साइडवेज है आपका, जुलाई 1 तारीख से लेके 2 तारीख, ये साइडवेज है। इस लेवल को मार्केट ने, ये जो साइडवेज जोन है इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद आपने एंट्री लिया। रिटेस्ट करने के बाद आप एंट्री लोगे तो सेफ रहता है उसमें। आप 18 पॉइंट का मार्केट दिया, और मार्केट ने सीधा आपको 115 पॉइंट कैप्चर किए। सेम और भी है आपका, ये देखो एक जोन है ऐसे करके, इस जोन में मार्केट कब से कब तक था, ये जोन में 18 जून से लेके 20 जून तक मार्केट था। 20 जून में मार्केट ओपन हुआ, ऐसे करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने सीधा निफ्टी 50 18 पॉइंट का एसएल दो, तो सीधा आपका 171 पॉइंट, और कोई इस जगह पर अगर बैठा रहेगा तो लास्ट तक आप वेट करोगे तो आप 255 पॉइंट तक मार्केट ने दिया। तो सेटअप आपको पता लग गया। जब मार्केट सेटअप आपको पता लग गया, जब मार्केट ऐसे साइडवेज होता है, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन, तो जब इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे या ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करे, आप इधर से एंट्री ले सकते हो, ऐसे करके एंट्री ले सकते हो। एसएल रहेगा आपका सिर्फ 18 पॉइंट, जहां एंट्री होगा वहां से सिर्फ
18 पॉइंट का आप एसएल दे सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 1:4। इससे नीचे तो है ही नहीं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1:4 और उसके बाद आप टेल करता रहो। 1:4 से नीचे ये नहीं करना और 1:4 से ऊपर ये देता है, नीचे कभी नहीं देता। जब देता है मार्केट ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है तो 1:4 से ऊपर ही देता है, नीचे नहीं देता। इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, खुद देखो चार्ट पे और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। पर पहले आप कम क्वांटिटी में आप उसको फॉलो करो, देखो पहले चार्ट पे देखो और फिर आपका खुद का ये सेटअप बनाओ, खुद बनाओ। क्योंकि ये मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा सेटअप है। आप मेरे सेटअप को आप खुद बनाओ, खुद खुद देखो कहाँ कहाँ होता है, कितना आपका एसएल जाता है। पर एसएल में बोल रहा हूँ 18 पॉइंट के नीचे आप देना नहीं और 18 पॉइंट के ऊपर आप देना नहीं, नीचे देना नहीं, ऊपर भी देना नहीं। 18 पॉइंट बेस्ट एसएल है। इससे ज्यादा तो आपका फिर मानी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके साथ माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो ठीक है, आज इतना ही। कल मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।